नमस्कार। इससे पिछली वीडियो में हमने समकालीन रचनाकार आलोक धनवाद द्वारा रचित पतंग कविता का प्रथम अंश पढ़ा, जिसमें कवि ने ऋतु परिवर्तन और बाल उमंगों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि ऋतु परिवर्तन में जो भादों का वर्षा का महीना है वो बीत चुका है तथा शरद ऋतु के सवेरे का आगमन हो गया है। शरद ऋतु का सवेरा जिसमें चारों ओर चमक दिखाई देती है, इन्हीं चमकदार इशारों से शरद पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपनी ओर बुला रहा है। चलिए कविता का अगला अंश पढ़ते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यहाँ पर शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुलाने का इशारा दे रही है, उन्हें संकेत कर रही है कि अब मौसम इतना सुहावना हो गया है कि जब बच्चे अपनी पतंग उड़ा सकते हैं तथा अपनी पतंग को आसानी से अधिक आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। अब यहाँ पर कवि पतंग के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की और पतले कागज से और रंगीन कागज से बनी हुई है तथा कमानी के सहारे इसको बनाया हुआ है, अर्थात एक पतली सी बांस की जो छड़ी है वो इस पर लगी होती है और जब बच्चे इस पतंग को उड़ाते हैं तो उनका मन हर्षोल्लास से भर जाता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो बड़े ही कोमल मन के होते हैं और उनकी जो कोमल भावनाएं हैं वो भी पतंगों के साथ साथ आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहती हैं। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चों का जो झुंड होता है वो पूरा शोर करता है, हो हल्ला मचाते हुए इधर से उधर सीटियां बजाते हुए, किलकारियां मारते हुए घूमते हैं। और यहाँ पर कवि बच्चों के समूह को ही तितलियों की एक नाजुक दुनिया का उपमान देते हैं। वास्तव में यहाँ पर कवि आकाश के मुलायम होने व पतंग उड़ाने के अनुकूल बनाने का अभिप्राय बच्चों को एक ऐसा स्थान देना है जहाँ पर वे अपनी उमंगों, अपने उल्लास, आनंद और अपनी कोमलता को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा ही कोमल होता है। रास्ते में आने वाली बाधाएं उनके मन को कुंठित कर सकती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ कवि बच्चों की चंचलता तथा उनके आवेग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास जो कि देखने में बड़ी ही हल्की, निर्मल, कोमल और मुलायम होती है, उसी तरह से यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि बच्चा भी जन्म के समय बहुत ही कोमल, नाजुक और हल्का होता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जन्म के साथ कपास लाने की बात कही है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बड़े ही नटखट होते हैं, एक जगह पर नहीं टिकते, इधर से उधर घूमते रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी भी बच्चों के पैरों का स्पर्श करने के लिए लालायित हो। यानी बच्चे दौड़ रहे हैं परंतु ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। बच्चे खेलने में बड़े खुश रहते हैं, उनका कोई भी जो प्रिय खेल होता है उसमें वे बड़े ही मग्न हो जाते हैं तथा खेल में सुध बुध खो बैठते हैं। इसी प्रकार पतंग उड़ाते हुए जब बच्चे तेजी से दौड़ते हैं तो दौड़ते हुए उनको छत कठोर नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है मानो दौड़ते हुए वे छतों को भी कोमल बना रहे हैं। बच्चे जब खेलते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, पतंग उड़ाना हो और किसी प्रकार का खेल हो, जब वो उनका प्रिय होता है, उनका मन मर्जी का खेल होता है, तो उसमें बड़े ही मग्न होकर, होशो हवास खोकर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई उस समय उन्हें महसूस
नहीं होती। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग का अर्थ है बाजा। यहाँ पर कवि बताते हैं कि जब बच्चे मस्ती से अपने उत्साहपूर्ण कदमों के साथ इधर से उधर दौड़ते फिरते हैं तो उनकी पद चापों से ऐसा लगता है मानो दिशा रूपी बाजा बज रहा हो, एक संगीत उत्पन्न हो रहा हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि बच्चे पतंग उड़ाने में भरपूर आनंद का अनुभव करते हैं और वे वृक्षों की शाखाओं के समान कोमल तथा लचीले वेग के साथ इधर से उधर भागते हुए झूलते हुए दौड़ते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो बड़े ही बेफिक्र हो जाते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर यानी जब वो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोर के साथ साथ उनका जो शरीर है वो लचक खाते हुए इधर उधर जाता है। जिस तरह से डाल लचीली होती है, पेड़ों की शाखाएं लचीली होती हैं, उनको अगर मोड़ भी दो तो वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं, उसी तरह से बच्चों का शरीर भी बड़ा ही लचीला होता है। वे भी पतंग की डोर के साथ साथ झूला झूलते हुए आगे दौड़ते हैं। अब इसके कला पक्ष पर, इसके पद लालित्य पर प्रकाश डालते हैं। कवि ने मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे नाजुक, कागज, मुलायम आदि। पतंग के लिए अनेक विशेषण शब्द भी यहाँ कविता के लालित्य को बढ़ाने में सहायक हैं, जैसे हल्की, रंगीन, पतला कागज, नाजुक दुनिया आदि। अनुप्रास, अतिशोक्ति और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, मानवीकरण अलंकार है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में रूपक अलंकार है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए और छतों को भी नरम बनाते हुए पंक्तियों में स्पर्श बिंब है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए श्रव्य बिंब है। यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने बाल मन की चेष्टाओं और क्रियाकलापों का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। साथ ही शांत और वात्सल्य रस देखने को मिलता है। धन्यवाद। कविता का शेष भाग अगली वीडियो